सो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज पर ही एक जो है हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसे हम मीटर ब्रिज कहते हैं। बिल्कुल सेम है वैसे ही, बस क्या है इसी का देखिए, वो जो मेन हमारे पास वो तो समझ लो एक एप्लीकेशन है, एक प्रिंसिपल देता है, ठीक है, उसी की एप्लीकेशन हमारी जो होती है मीटर ब्रिज के थ्रू हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले मीटर ब्रिज में कैसा क्या होता है सिस्टम, पहले देखिए इसमें क्या होता है, 1 मीटर वायर लेते हैं, ये हमारे पास 1 मीटर वायर होता है, ठीक है। अब समझिए जो ये 1 मीटर वायर होता है, 100 सेंटीमीटर बोल दीजिए, 1 मीटर बोल दीजिए, ठीक है, ये क्या होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और क्या होता है, इसकी रेजिस्टिविटी, ये इसका रेजिस्टेंस जो होता है बहुत ही निग्लिजिबल होता है, यानी अरे आप ऐसे समझ लीजिए जो इसका टेम्परेचर वगैरह होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है इतनी जल्दी, यानी मतलब अगर जो हम बात करें कि अगर जो करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है बढ़ेगी, ठीक है। अरे करंट फ्लो करेगी तो उसमें जो है टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, करंट फ्लो कर रही इंक्रीज कर रही तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा वायर का, ठीक है। तो इसीलिए हम इस यहाँ पर जो एक वायर लेते हैं, उस वायर की कुछ जो वायर होता है ना, तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर ना इंक्रीज हो, यानी कांस्टेंट बना रहे। कांस्टेंट तो कोई भी ऐसा वायर बना ही नहीं है जो कांस्टेंट बना रहे, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है कांस्टेंट बनी रहती है, ठीक है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं करती है। इसीलिए हम यहाँ पर जो वायर होता है, वायर जो लेते हैं हम मैग्नीज या कांस्टेंटम का लेते हैं, मैग्नीज या कांस्टेंटम, ठीक है, ये हो गया, ये था पार्ट, यानी जो हमारे पास ये क्या कहते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होगा, और मैग्नीज और कांस्टेंटम का ये जो है हम वायर लेते हैं, ठीक है, इतना पार्ट होता है। अब समझिए यहाँ से, और हमने मैग्नीज और यहाँ पर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या बोला, अभी इसका मीनिंग जो है आपको आगे पता चलेगा, ठीक है, अभी जो है अभी बताएंगे। यहाँ से आप पहले समझ लीजिए कैसे क्या कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ पर दो हमारे पास कॉपर की प्लेट्स होती हैं, कॉपर की प्लेट्स होती है, ठीक है, ऐसे समझिए एल शेप की कॉपर की प्लेट होती है। वैसे कहीं पर आपकी बहुत सारी कॉपर की बहुत सारी प्लेट दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली कॉपर की प्लेट लेते हैं। ठीक है, एक इस साइड लगी होती है इसी टाइप की, एक इस साइड लगी होती है, एल शेप की कॉपर की प्लेट लगी हुई होती है, ठीक है, और इसके बीच में एक और कॉपर की प्लेट लगी होती है हमारी, एक ये, ठीक है, जो कि स्क्रू के द्वारा जो है एडजस्ट की जाती है, यहाँ पर स्क्रू लगे हुए होते हैं। और ये जो इतना पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये हमारे पास बीच में पार्ट है, तो इसके एक साइड हमारे पास होता है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स जैसे कि वहाँ पर क्या होता है, जब आप देखेंगे अगर जो प्रैक्टिकल करवाएंगे क्लास में, तो वहाँ पर क्या करवाते हैं कि छोटी छोटी पिंस होती हैं, उन्हीं को उस टाइप से होता है, कुछ ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम लगाए दिए दे रहे हैं, कुछ इस शेप का होता है, यहाँ पर बहुत सारी पिन लगी हुई होती है, ठीक है, और हर पिन की जो है कोई ना कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, ठीक है। जैसे दो यहाँ पर मान लीजिए टोटल 10 ओम है, 2 निकाल लिया तो 8 बची, ठीक है, उनकी वैल्यूज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा सिस्टम होता है। और इसी के जस्ट बगल में हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, जिसकी वैल्यू हमें पता करनी पड़ती है, ठीक है, एक अननोन रेजिस्टेंस एस दे दिया हमने नाम, इसको नाम दे दिया हमने आर, ठीक है, अननोन वैल्यू, ये अननोन वैल्यू वाला रेजिस्टेंस होता है हमारा, जिसको एस कहते हैं, इसी की वैल्यू हमें पता करनी होती है। फिर क्या करते हैं कि इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, एक बैटरी के थ्रू जोड़ देते हैं। हमने एक बैटरी जो है यहाँ से जोड़ दी इसमें, ठीक है। अब इतना पार्ट किया, अब देखिए समझिए, यहाँ से एक हम जॉकी लाते हैं, ठीक है, जॉकी जो है कुछ ऐसे जो है पूरा एक इस टाइप का होता है, ठीक है, जॉकी होता है हमारे पास।
जॉकी जो यहाँ पर होता है, इसी के बीच में एक हम गैल्वेनोमीटर यूज कर देते हैं। ठीक है, जॉकी क्या होता है हमारे पास, एक शार्प एज टाइप का जो है नाइफ टाइप का होता है। ठीक है, उसको क्या करवाते हैं, जो ये वायर रखा है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि समझ लो चाकू जैसे होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है शेप उसका। ठीक है, जॉकी क्या करवाते हैं, इसी जॉकी को उठाकर हर जो है वायर पर यहाँ टच करवाते हैं। ठीक है, अब टच क्यों करवाते हैं, अभी मैं ये सब बताऊंगा आपको कैसे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर यहाँ से जो वायर आया होता है, इसमें आर ही करंट को मेजर करता है, डिफ्लेक्शन बताता है। ठीक है, यहाँ पर समझिए, यहाँ से जैसे कि ये हमारे पास ये इतना पार्ट हो गया। अब देखिए, अगर जो हम बात करें, तो अगर जो हम व्हीट स्टोन की बात करें, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में हमने क्या बताया था कि 4 रेजिस्टेंस होते थे आपके, ऐसे लगे हुए होते। यहां से एक हमने बैटरी जोड़ दी। ठीक है, देखिए 4 रेजिस्टेंस लगी हुई होते हैं, हमने क्या नाम दे दिया, आर एस पी क्यू, पी क्यू आर एस होता था, हमने ऐसे नाम दे दिया आर एस पी क्यू, हमने इसलिए दे दिया क्योंकि यहाँ पर इतने पार्ट है। अब समझिए, यहाँ से अगर जो हम इतने पार्ट को एल कह दें, इतने पार्ट को अगर जो हम इतने पार्ट को एल कह दें, तो ये इतना पार्ट कितना बचेगा, इस साइड वाला 100 माइनस एल बचेगा कि नहीं। तो ऐसे समझिए, ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू, तो हमने इस पॉइंट को पी दे दिया, इस पॉइंट को क्यू दे दिया। ठीक है, ये पॉइंट हमारा आर एस पी क्यू, इतना पार्ट हो गया हमारे पास। एक आर हो गया, आर समझ लीजिए, उसी तरह से एस हो गया, फिर पी हो गया, फिर क्यू हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। जब इतना पार्ट हो गया हमारे पास, तो समझिए यहाँ पर कैसे क्या हो गया सिस्टम हमारे पास, कि यहाँ पर रेशियो क्या हो जाता है, आर अपॉन क्यू, एस अपॉन पी। लेकिन ये काहे की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। काहे की वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ समझिए, अभी हमने क्या बोला था, अब आपको यहाँ से मीनिंग आपको पता चल जाएगी, हमने क्यों लिखवा था यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का। क्योंकि अगर जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का नहीं होगा, तो जब हम नाइफ को टच करवाएंगे तो कहीं पर एरिया कम मिल रहा है, कहीं पर ज्यादा मिल रहा है, तो वैल्यू डिफरेंट हो जाएंगी। इसीलिए क्या कहते हैं, हम वायर जो लेते हैं वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो है वायर लेते हैं। ठीक है, ये इतना पार्ट हमारे पास हो गया। अब देखिए रेशियो का अगर जो बात करें, यहाँ पर ये हमारे पास रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे क्या होगा, देखिए अगर जो रेजिस्टिविटी आपने पढ़ी होगी हाई स्कूल में, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा रो एल अपॉन ए, या भी मैंने जो है जो पिछला भी लेक्चर करवाया है, पिछले लेक्चर जो हुए हैं उसमें भी बताया था रेजिस्टिविटी की डिफिनेशन। ठीक है, तो वहां पर से क्या आता था, ये हमारे पास पार्ट क्या होता था, रेजिस्टिविटी। तो ये तो सेम है ना, हमारे पास सेम है कि नहीं, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, एक ही तो वायर है, उसी की इस साइड की बात करें, इस साइड की बात करें, तो रेजिस्टिविटी तो वही होगी हमारे पास। और एरिया हमने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल दिया है, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा इसका, हर जगह पर एरिया तो सेम होगा ना। इतना पार्ट हो गया हमारे पास, तो ऐसा समझिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर जो हम पी की बात करें, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 100 माइनस एल अपॉन ए, होगा कि नहीं इतना पार्ट। उस तरह से अगर जो हम एल की बात करें, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, और यहाँ पर 100 माइनस एल तो है नहीं, सिर्फ एल है, ए है हमारे पास। ठीक है, इतना पार्ट हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है हमारे पास इसका रेशियो, अगर इसका रेशियो निकाले तो क्या हो जाता है हमारे पास, आर अपॉन क्यू इक्वल टू एस अपॉन पी, इतना पार्ट हो गया। अब देखिए यही वाली वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कीजिए, कैसे क्या है हमारे पास, आर की जगह पर क्या है हमारे पास, आर है। ठीक है, अपॉन क्यू, क्यू की जगह पर क्या है, एल, एल की वैल्यू कितनी आई है, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। ठीक है, उस तरह इस साइड देखिए एस दिया है हमारे पास, यहाँ पर पी दिया है। ठीक है, तो यहाँ से एस अपॉन पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रो 100 माइनस एल अपॉन ए, तो यहाँ से ए कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास फॉर्मूला, आर अपॉन एल इक्वल टू एस अपॉन 100 माइनस एल। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन के आ गया। ठीक है, ये हमारा फार्मूला आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, फिर जो है मेन पॉइंट बताते हैं क्या क्या आपको थ्योरी में लिखना है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एप्लीकेशन जो है सीबीएसई बोर्ड में हमेशा आया कि अगर सीबीएसई यूपी बोर्ड चाहे जो बोर्ड हो, ठीक है, अगर जो सिलेबस में मेंशन है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
ये आया जरूर किया करता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी जो है थ्योरी पार्ट थोड़ा बताते हैं कैसे क्या आपको लिखना है। थ्योरी पोर्शन के बारे में आप डील करते हैं। ठीक है, समझिए कैसे क्या होता है सिस्टम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये पार्ट हो गया। in this bridge we can determine the unknown resistance, resistance S। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और इसके थ्रू क्या करते हैं हम अननोन रेजिस्टेंस एस को पता करते हैं। ठीक है, अब कैसे क्या होता है यहाँ पर, अगर जो कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इन दिस ब्रिज 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर कैसा है, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टाइप ऑफ वायर इज मैग्नीज आर कॉन्स्टेंटम। फिर क्या होगा, एडजस्टेड ऑन अ वुडन प्लेट लिख दीजिए, एडजस्टेड ऑन वुडन बॉक्स एज सोन इन फिगर बाई ए सी। ठीक है, ये ए और सी के थ्रू नोट किया गया है। ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया हमारे पास। अब आगे बात करेंगे, देयर आर 2 एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, 2 हमारे एल शेप की कॉपर स्ट्रिप है। ठीक है, इसको भी कोई पॉइंट दे देते हैं, ए बी सी डी ई दे दीजिए इस पॉइंट को, एंड यहाँ पर एफ दे दीजिए, एज सोन इन फिगर बाई ई एंड एफ। ठीक है, एंड वन कॉपर स्ट्रिप, प्लेन कॉपर स्ट्रिप adjusted by screw D। ठीक है, and 1 plain copper strip adjusted by screw D। ठीक है, D स्क्रू के थ्रू एडजस्ट है। ठीक, एंड a jockey touches the wire from D screw। There is a galvanometer there is a galvanometer connected to wire of
जॉकी, जॉकी वाले वायर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये इतना पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थ्योरी होगी इतनी पार्ट, ये इतना पार्ट आपको लिख कर आना है वहाँ पर, अगर जो आपके पास मीटर ब्रिज का आ जाए। कंस्ट्रक्शन में ये हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल हो गया। अभी इसका वर्किंग मेथड आपको बताएंगे कैसे क्या वर्किंग होती है, ठीक है। नाउ अब हम जानेंगे इसका वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग प्रोसेस कैसे क्या होता है, कौन सा पार्ट हमें थ्योरी में लिखना है, ठीक है। तो वर्किंग प्रोसेस में देखिए, पहले आप ऐसे समझ लीजिए, थ्योरी लिखवाने से पहले आपको ऐसे समझा दे रहे हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, जो सी और डी के बीच में क्या करते हैं, हमें जिसका भी रेजिस्टेंस पता करना है, जिसका भी हमें रेजिस्टेंस पता करना है, उसे क्या करते हैं, सी और डी के बीच में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम ए और डी के बीच में अपना रेजिस्टेंस बॉक्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जो हमें रेजिस्टेंस बॉक्स दिया हुआ होता है, उस रेजिस्टेंस बॉक्स को हम ए और डी के बीच में लगा देते हैं। और नॉन रेजिस्टेंस कहाँ पर रखते हैं, सी और डी के बीच में। फिर क्या करते हैं, जो हमारे पास वायर है, ये वायर दिया है हमारे पास, इस वायर पर क्या करते हैं, जो जॉकी हमारे पास है, जॉकी को आगे पीछे बढ़ाते हैं और वो कंडीशन पता करते हैं। कौन सी कंडीशन पता करते हैं, जहां पर इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 दिखा रहा हो, नो डिफ्लेक्शन, 0 का मतलब नो डिफ्लेक्शन। जब जहां पर नो डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम क्या पढ़ते हैं, जहां पर नो डिफ्लेक्शन दिखाता है वहीं से हमारे पास रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तभी तो फॉर्मूला पढ़ते हैं P/Q = R/S, ठीक है। तो वही कंडीशन हो जाएगी। अगर जो जहां से डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा तो वहां से रेशियो क्या हो जाएगा, R/L S/100। अगर जो ये हमें पता चल गया तो हम आराम से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन दिस we will adjust a known resistance S between C and D and the resistance box between A and D, A और D के बीच में क्या करते हैं, हम रेजिस्टेंस बॉक्स को रखते हैं, ठीक। एंड देन द वायर एंड देन द जॉकी will touch, जॉकी, ये सेंटेंस मिस्टेक हो रहा है, जॉकी टच टू वायर, जॉकी टच टू वायर एंड फाइंड अ कंडीशन, क्या करते हैं, जॉकी को वायर से टच करवाते हैं और कौन से कंडीशन पता करते हैं, जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो, ठीक है। एंड फाइंड अ कंडीशन व्हेन द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड विद जॉकी, so no deflection, then by using the concept of Wheatstone bridge, ब्रिज, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर डेरिवेशन पार्ट जो आपको अभी पहले करवाया था वही पार्ट फिर से आपको करवा दे रहे हैं यहाँ पर, नोट जैसे प्रॉपर कैसे क्या आपको करना है इसे, तो इसी का आगे बता देंगे, वैसे ही आप करेंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये आपने जो है नोट कर लिया होगा। अब आगे हम करवाते हैं, देखिए कैसे क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो वहां पर आपको कैसे क्या लिखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि
इसको कौन सा पॉइंट हम दे रहे हैं, ये वाला P हो गया हमारे पास, ये हमने Q मान लिया, ठीक है। देन यानी P, तब P क्या हो जाएगा तुम्हारे हमारे पास, P एक रेजिस्टेंस ही तो है हमारे पास, P को हमने क्या मान लिया, एक रेजिस्टेंस है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A, L की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 माइनस L अपॉन A, ये इतना पार्ट हो गया। उस तरह अगर जो हम Q रेजिस्टेंस की बात करें तो Q क्या हो जाएगा हमारे पास, रो L बाई A, when there is no deflection, जब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में तो क्या होगा, ये अपॉन ये अपॉन ए, यानी R अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन P, पार्ट हो गया। R तुम्हारा रेजिस्टेंस बॉक्स ही है, Q की वैल्यू कितनी है, रो L अपॉन A इज इक्वल टू S अपॉन P, P क्या है हमारे पास, रो 100 माइनस L अपॉन A, तो A से A कट गया, रो से रो कट गया, तो R अपॉन L इज इक्वल टू S अपॉन 100 माइनस L, ठीक है। ये पार्ट हो गया। या आप यहाँ पर ये ले सकते हैं, S इज इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L, ठीक है, ये कंडीशन होगी। तो ये आपका जो है थ्योरी पोर्शन में अगर जो आपसे पूछ लेता है मीटर ब्रिज, तो आपको इतना पार्ट लिख कर आना है, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, फिर जो है इस पर न्यूमेरिकल करवा दें। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, अगर जो आपको ये पता चल गया तो आप आसानी से कर सकते हैं। कर लीजिए जल्दी से नोट इसको। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। आप करवाते हैं आपको न्यूमेरिकल, देखिए समझिए कैसे क्या है सिस्टम। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, if so a deflection resistance, if so a deflection at 40 सेंटीमीटर, ठीक है, so a deflection at 40 सेंटीमीटर, so a deflection at 40 सेंटीमीटर and resistance box has 6 ohm resistance। जल्दी से फाइंड करके बताइए क्या होगी वैल्यू, ठीक है। ये हो गया। देखिए क्या फार्मूला लिखवाया था हमने भी, S इज इक्वल टू R 100 माइनस L अपॉन L, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर से, R कितना है 600 माइनस 40 अपॉन 40, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 60 अपॉन इतना, ये कट गया, 3 3 जा 9 ओम, आ गया आंसर। देखो क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज अ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। इफ डिफ्लेक्शन at 30 centimeter and resistance box has 8 ohm resistance, when we add a 4 ohm resistance
when we add a 4 ohm resistance, when we add a 4 ohm resistance in parallel to resistance box, then find the value of deflection point, deflection length और वायर लेंथ, जहां पर हमारे पास वायर जो है कोई जो है अपना डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, वो कितनी लेंथ होगी वायर पर, ठीक है, ये बताना है। मतलब क्या है कंडीशन, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमारे पास जैसे नॉर्मल है फिगर से आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, फिर आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में क्या हमारे पास दिया है कि अननोन रेजिस्टेंस, जैसे हमसे पूछ लिया, यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास, कोई रेजिस्टेंस बॉक्स दिया है, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर कोई दिया है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें डिफ्लेक्शन कितना दिया है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, जो इतना इस साइड का होगा 70 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये वाला रेजिस्टेंस पता करना है। 9 ओम कितना दिया है हमारे पास, 8 ओम दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले भाई ये वाली वैल्यू पता करनी है, ठीक है। जब ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल में एक 4 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमें बताना है जब 4 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे तब अब ये कोई वैल्यू, अब इस काम कोई काम की तो ये वैल्यू रहने की हमारे पास, तो हमें वैल्यू बतानी है डिफ्लेक्शन पॉइंट की, कहां पर डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये तो हमें बताना है, जल्दी से करिए। देखिए बताते हैं आपको कैसे क्या करना है आपको। देखिए सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास कि डिफ्लेक्शन पता करना है। सबसे डिफ्लेक्शन हमें दिया हुआ कितना, 30 सेंटीमीटर पर डिफ्लेक्शन दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कुछ नहीं दिया हमारे पास सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये पता करना है 30 सेंटीमीटर पर हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया, 70 सेंटीमीटर हो गया। अरे मतलब क्या है, यहाँ से रखिए सीधे, एस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आर 100 माइनस एल अपॉन एल, आर 100 माइनस एल अपॉन एल। आर कितना दिया है हमारे पास, अगर जो आर की बात करें 8 ओम दिया है हमारे पास, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 यानी कितना हो गया 70, और यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, नीचे 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बचा 56/3, कितना पार्ट हो गया। अब क्या किया है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन गायब कर दोगे, डिफ्लेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं, डिफ्लेक्शन अब हमें नए डिफ्लेक्शन पता करने हैं। और ये रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, इसकी अगर जो बात करें इस वाली 56/3, अब ये रेजिस्टेंस पता चल गया। अब यहाँ पर हमें कंडीशन क्या दे दी कि यहाँ से हमें 4 ओम रेजिस्टेंस इसमें ऐड करना है, तो यहाँ से 4 ओम रेजिस्टेंस हमारा ऐड हो गया, ठीक है। ये तो पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, पहले यहाँ पर से टोटल रेजिस्टेंस पता कर लीजिए। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा हमारे पास, तो 1/4 प्लस 1/8, 1/r, तो 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा ऊपर 3/8, यानी 8/3 आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस, r इक्वल टू 8/3। अब यही वाला फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए। अब ये क्या हो गया हमारे पास, r ये हो गया, s हमारा ये वाला पार्ट हो गया, डिफ्लेक्शन हमें पता करना है, ये l है, ये 100 माइनस l है, ठीक है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, s इक्वल टू कितना हमारे पास, अगर जो यहाँ से s की वैल्यू बात करें, s कितना हमारे पास आया है 56/3, एंड r कितना हमारे पास आया है 8/3, 100 माइनस l अपॉन l, कितना पार्ट हो गया, इससे ये पार्ट कट गया, और 8 7 जा 56, कितना पार्ट हो गया हमारे पास। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7l इज इक्वल टू 100 माइनस l, इसको इस साइड लेकर आए तो 8l हो गया, और ये हो गया हमारे पास 100, तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/8। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा।